हैं जब तक मेरी सारी तैयारी करूंगी। मतलब मैं आपको उस इंसान से मिलाऊंगी जो कि सर्दियों का फुल आनंद ले रहा है और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे। कच्चा पनीर मैं लड्डू में बना रही हूँ, स्पेशल लड्डू है ये। और जो अजवाइन है इसको नहीं भूनेंगे। जिनको घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। जो सर्दियां चल रही हैं उनका फुल आनंद आप ले रहे होंगे। मूंगफली खाते खाते, कम्बल में पड़े पड़े, काम करते करते, क्योंकि सर्दियां हैं। और मेरे घर में भी एक इंसान ऐसा है जो सर्दियों का फुल आनंद ले रहा है। चलिए, तो आज मैं उसी इंसान से आपको मिलाती हूँ। और ये जो कपड़े पड़े हैं आपको हर रोज वीडियो में देखने के लिए मिलते हैं, इन पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। इन्हें चाहे मैं कितना ही भी ठीक करके रख दूं, लेकिन ये ऐसे ही रहने। इधर मैं ठीक करूंगी, दूसरा कोई आएगा ढूंढने के लिए कपड़ा, एक कपड़ा नहीं मिलेगा। एक कपड़ा ढूंढने के चक्कर में पूरे कपड़े बिखेर देगा। तो अब आजकल ये मैंने सर्दी फोल्ड करने ही छोड़ दिए हैं। जब पूरी सर्दी खत्म हो जाएंगी तभी इनको मैं फोल्ड करूंगी शायद। तो चलिए, अब मैं आपको उस इंसान से मिलाऊंगी जो कि सर्दियों का फुल आनंद ले रहा है और क्या बना रही हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आज इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल चीज़ बना रही हूँ मैं सर्दियों के लिए। सर्दी स्पेशल वो है। तो चलिए पहले उससे मिला देती हूँ जिससे मैं मिलाने लाई हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, किधर हो किधरा? तो ये देखिए, ए जिले लाई, देखिए। तो जिले लाई ले रहे हैं सर्दियों के फुल आनंद। जैसे ही स्कूल से आती है कंबल में घुस जाती है। और कंबल भी एक ना दो गिर रहा है। कहाँ देखो, इधर से दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, एक कंबल ये है और एक कंबल ये है। दो कंबल ओढ़ के सो रही है। महारानी अभी आई है स्कूल से, मौज तो बस यहाँ की आ रही है। और कंबल में से निकला, स्कूल चल जा, स्कूल तो कंबल में घुस जा। बस यही दो काम आके रह रहे हैं आजकल सर्दी में। हम और तुम वाल तो भैया बर्तन घिसते घिसते जिंदगी जारी होगी ऐसे ही, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। हमें तो बस बर्तन ही घिसने हैं और कुछ नहीं करना। चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए दिखाती हूँ आपको आज मैं किचन में स्पेशल क्या बना रही हूँ। ठीक है, किचन में स्पेशल क्या बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। इसका क्या है भैया, मजे हैं इसके। तो आराम से कम्बल में लेट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बेटियां ऐसी होती हैं तो माँ ही हैं, सर्दी हो या गर्मी बस घिसती रहती हैं बर्तन। अब आ गए हम किचन में और किचन में आपको दिखाती हूँ। और उससे पहले दिखाऊंगी आपको ये देखिए। अब आप सोचोगे पिछली वीडियो गई थी उसमें भी ये कंबल नहीं था, उससे पहले गई थी यहाँ पे भी, तब भी एक कंबल पड़ा था। उसका कारण यही है सर्दी में जो भी बैठता है बिना कंबल के बैठता ही नहीं, कंबल लेके बैठता है। लेकिन जब वो जाते हैं उठ के तो कंबल यहीं पे छोड़ जाते हैं। वो मैं बाद में रखती हूँ उठा के। और रखते क्या हूँ, आजकल तो मैंने रखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि अभी मैं उठा के रखूंगी, दूसरा कोई आएगा वो बैठेगा। तो चलिए, इन सब बातों को छोड़िए, तो सर्दी का सिस्टम है, चलता रहता है। आज मैं दिखाती हूँ आपको किचन में क्या बना रही हूँ। बहुत सारी तैयारी मैंने पहले ही करके रख ली है। तो आज मैं आपको बता दूं, सर्दी स्पेशल लड्डू बना रही हूँ, जो कि पहले बन जाते थे मेरे दिसंबर के महीने में ही। लेकिन इस बार लेट है थोड़ा सा लड्डू, थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा लेट है, पूरा 1 महीना लेट है। बना देते हैं। और हाँ, आपको बता दूं मैं लड्डू में बना रही हूँ, स्पेशल लड्डू है ये, ऐसे वैसे नॉर्मल वाले लड्डू नहीं है। अभी पास से एक एक करके चीज दिखाऊंगी। ये है मेथी वाले लड्डू। जिनको घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है सर्दी की वजह से या वैसे भी, और खासकर जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, गठिया बाय, जो जिनके जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए ये लड्डू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है ना, दर्द वाली, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द है आपके, तो ये वाले लड्डू आप एक बार जरूर बनाइएगा मेरे कहने से। आप विश्वास करो, आपने एक बार ये लड्डू बना लिए ना तो आप हर बार बनाओगे मेरे बिना बोले। ऐसे लड्डू में दर्द का तो पता ही नहीं चलेगा कि दर्द किस समय छूमंतर हो गया। तो दर्द तो आप भूल ही जाओगे लड्डू खाते खाते। चलो लड्डू बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगी आपको। और लड्डू खाने कैसे हो सकता है मैं बाद में ना बता पाऊँ। लड्डू कैसे खाने, जब ये लड्डू बन जाएंगे तो लड्डू कैसे खाने वो और आपको बताती हूँ। तो ये जो लड्डू है ना, ये आपको खाने हैं सुबह सुबह, चाहे चाय के साथ, चाहे दूध के साथ, या फिर जो ब्लैक कॉफी लेते हैं ना बहुत लोग, तो उसके साथ भी आप खा सकते हैं। दूध और चाय के साथ एक लड्डू डेली नियम से खाइए। एक लड्डू रात में सोते समय दूध के साथ नियम से खाइए। आपके जो शरीर में बीमारी है ना, ये समझ लीजिए आधी बीमारी रह जाएंगी।
सिर्फ 1 महीना लग के इन लड्डू को खा लेना। 1 महीने में ही आप पहले जैसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाओगे ये लड्डू खा के मेरे। ये देखिए, चलिए बातें तो बहुत है, गुण तो मैंने बहुत गा लिए लड्डू के। अब आप सोच रहे होगे इतनी देर से ज्ञान दे रही है लेकिन लड्डू नहीं दिखा रही है बना के कि कैसे बनेंगे। तो लड्डू बना लेते हैं। बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ कि लड्डू बनाने के लिए किस किस सामान की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताती हूँ कि ये लड्डू बनाए किस तरीके से जाते हैं। तो लड्डू मैं थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा ही बनाऊंगी क्योंकि मेरा जो परिवार है, फैमिली है, वो बड़ी है। थोड़े लड्डू से काम नहीं चलेगा। तो लड्डू मैं बनाऊंगी 5 से 6 किलो, कम नहीं बनाऊंगी। काफ़ी दिनों के लड्डू बने भी नहीं है। किस तरीके से बनेंगे वही बात आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे है ये आटा, गेहूँ का आटा है ये, और इस आटे को मैंने छान लिया था पहले ही, और ये गेहूं का आटा है। तो अब इस आटे को मुझे भूनना है, और भूनना इतना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब इतना भूनना है कि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे और कच्चापन इसका निकल जाए। तो यहाँ पे ये आटा हो गया। क्या क्या चीज़ों से लड्डू बनते हैं वो दिखा देते हैं। ये आटा हो गया। इधर मैंने 1 किलो बेसन लिया है, देखिए 1 kg का यहाँ पे लगा है निशान। तो 1 kg लिया है मैंने बेसन लड्डू में डालने के लिए। 2 kg होगा आटा, 1 kg है बेसन, और यहाँ पे 2 kg ही, कम से 2 से 2.5 kg होगी ये बूरा। अगर आप बूरा नहीं डालना चाहते हैं तो बूरा बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुड़ डालिए बूरा की जगह पे। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये रखी है। तो बूरा मैं डालूंगी सिर्फ इसमें 1 kg, और 1 kg इसमें डालूंगी मैं गुड़। तो ये जो गुड़ है 1 kg है, ये डालूंगी मैं इसमें, और 1 kg बूरा डालूंगी, और 1 kg बेसन। ठीक है जी। अब अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं, चीज़ें कम ज़्यादा हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि टेस्ट तो सिर्फ लड्डू का ही आना है। अलग अलग तो चीज़ का आएगा नहीं कि इसका ज़्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है। सबसे जो मेन चीज़ है इस लड्डू की वो क्या है वो दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये है सूखा नारियल गोला जिसे हम बोलते हैं। तो ये मैंने कट कर लिया है, इसको भी कद्दूकस करेंगे। ये है मेथी दाना, ध्यान से देख लीजिए इसको। ये है मेथी दाना, ये है सौंफ, ये देखिए पास से दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको, ये सौंफ है। अब बढ़ते हैं आगे। ये है तिल, सफेद तिल है, ये बहुत ही गर्म होते हैं सफेद तिल, ये देखिए। और इनको कौन नहीं जानता, ये तो सबकी जान है। बादाम, सर्दियों के सर्दी में हर कोई खाता है बादाम। तो ये है बादाम, इनको कौन नहीं जानता। अब आइए, अब ये है बादाम की बहन मूंगफली, ये देखिए ये मूंगफली है। इनको भी लगभग लोग जानते हैं क्योंकि सर्दी में इसे भी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो चलिए और दिखा देते हैं। और ये है मखाने। अगर आपके पास मखाने नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, जितनी भी मेवा आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और हाँ, एक चीज और है, गोंद अभी रह गया है, गोंद अभी आया नहीं है। जब तक मैं सारी तैयारी करूंगी मतलब तब तक मैं गोंद मंगा लूंगी। अगर नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो मेन चीज है ना, ये चीज है, ये मेथी के लड्डू बोले जाते हैं। ये देखिए, ये सर्दी स्पेशल मेथी के लड्डू हैं। चलिए मेथी दाना के जो लड्डू हैं उनको आज हम बनाते हैं, इस तरीके से बनाएंगे वो दिखाते हैं। और हाँ, एक चीज और है, अभी देखिए ये तो मैं भूल गई, इसके बिना तो ये लड्डू बिल्कुल अधूरे हैं। देखिए ये है घी, करीब करीब 1 किलो ही मैंने लिया है घी। अब चाहे इसमें से कम पड़े, चाहे आप ये सारा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें से मैं करीब करीब आधी किलो या फिर 500 या 600 ग्राम घी डालूंगी। कोशिश करूंगी कम ही डालने, वैसे ज़्यादा भी डल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें खाने से ही ताकत आती है शरीर में। ये सब चीज़ पहले के लोग जो खाते थे मजबूत रहते थे, जड़ से मजबूत। कहते हैं कि जड़ मजबूत हो तो इंसान किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। जब जड़ ही कमजोर होगी तो परेशानी का सामना कैसे करोगे। तो खाते पीते रहिए, जो खा रहे हो, पी रहे हो, खेल रहे हो, जो देख रहे हो दुनिया को, बस वही साथ जाना है और बाकी कुछ साथ नहीं जाना है हमारे। तो चलिए फोन को लगाती हूँ स्टैंड पे और दिखाती हूँ आपको लड्डू बना के। तो चलिए वीडियो चालू मैंने कर दी है, और लड्डू बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बनाते हैं कैसे लड्डू को वो आपको दिखा देती हूँ। तो गैस यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। जो मेथी है इसको हम हल्का सा सेकेंगे, मतलब काली नहीं करनी है हमें, देखो हल्की हल्की सेकनी है ताकि जो इसका कड़वापन है थोड़ा कम हो जाए और ये हमें पीसने में आसानी रहे, रस पता नहीं निकल जाएगा। तो हल्का सा इसको थोड़ा सा इसको भून के और इसको पीस लेंगे। और जो अजवाइन है इसको नहीं भूनेंगे, इसको ऐसे इसमें डाल के साथ में पीस लूँगी। और इसके बाद हम मूँगफली को भूनेंगे और उसके बाद जो बादाम है उनको ड्राई रोस्ट करेंगे, सारी चीज़ों को पीस लेंगे
और फिर दिखाती हूँ आपको लड्डू आगे कैसे बनेंगे। तो देखिए आटा जो है भुन गया है, इसमें कर दिया मैंने बड़ा सा बर्तन लिया आटे के लिए। देखिए इसके बाद ये बेसन भुनेगा अभी और ये लड्डू। तो चलिए सारी चीज़ों को भून लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने आटा और बेसन जो भूना था एक साथ मिक्स कर लिया है और इसमें तिल डाले हैं अभी, और डाली है इसमें ये नारियल का बरूदा नहीं है, यानी कि नारियल को कद्दूकस करके डाल दिया है, और जो बूरा थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब हमें मेथी का क्या करना है, क्योंकि ये है मेथी, इसको मैंने हल्का सा भून के आपको दिखाया था, हल्का सा भून के मैंने इसको पीस लिया है। अब इस मेथी का हमें करना क्या है, अगर इस मेथी को हम ऐसे ही डालेंगे इसमें, तो जब हम लड्डू खाएंगे ना, तो ये जो मेथी है हल्की सी दरदरी हमारे दांतों में चुभेगी, मतलब दांतों में ककराएगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये कड़वी होती है, जो मेथी है वो कड़वी होती है, तो लड्डू तो मीठे होते हैं ना, कड़वे थोड़ी बनाने हैं हमें, इसकी जो कड़वाहट है वो किस चीज़ से कम होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 500 ग्राम दूध बिना पानी का उबाल लिया है, यानी कि गर्म कर लिया, और ये भैंस का दूध है, आप चाहो तो पैकेट वाले जो हैं उनसे भी कर सकते हो, बस दूध होना चाहिए। और गर्म हो गया, तो अब ये जो हमने पीस के रखा है मेथी का पाउडर, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए मेरे एक हाथ में फोन है इसलिए ठीक से नहीं है, और गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसके साथ ये उबालनी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये भिगोनी है, यानी कि इसमें डाल देंगे तो ये दूध से फूल जाएगी और जो इसकी कड़वाहट है वो भी कम हो जाएगी। तो इसे कितनी देर तक हमें भिगो के रखना है वो बताती हूँ आपको। हमें इसे रखना है, अभी जो दूध दिख रहा है ना इसमें, तो ये सारा दूध अभी सूख जाएगी जो मेथी है, और बिल्कुल दरदरी हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी, अभी सारा दूध पी जाएगी ये मेथी। और बस जब तक ये ठंडा ना होता, मतलब ठंडा होने तक इसमें भिगो के रखना है हमें। ये गर्म दूध की वजह से जो मेथी है, जो मेथी का दाना है, हमने वैसे तो पीस लिया है, फिर भी ये दरदरी ही रहती है, क्योंकि हमने हल्की सी दरदरी पीसी है। आप घर पे नहीं पीसना चाहते तो बाहर से पाउडर ला सकते हैं, और उसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने साबुत मेथी जो होती है वो शुद्ध होती है, पाउडर में पता नहीं कैसे कैसे मतलब मिलावटें भी आ जाती हैं। तो देखिए धीरे धीरे दिख रहा है ना, सारा दूध ये सोख लेगी अभी, अब बिल्कुल दरदरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपको क्या करना है। तो लड्डू के लिए चाशनी है गुड़ की, 1 किलो गुड़ लिया था मैंने, वो भी तैयार हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सी में भी डाल दिए हैं कुछ बादाम और बादाम और काजू, तो इनको पीस लेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ, ये चाशनी तैयार है। चाशनी हल्की सी गुनगुनी रहेगी जब हम इसे लड्डू बांधने के लिए डालेंगे मिक्सचर में। तो इसको ठंडा होने देते हैं, इसको भी ठंडा होने देते हैं, गर्म हो रही है। और ये है हमारी, इसमें आटा, बेसन, बूरा, तिल और गोला, 5 चीज़ें एक साथ हो गई हैं, और बाकी की जो बची हैं वो भी जाएंगी। और देखिए लड्डू बनाते समय किचन का क्या हाल है, पूरा एकदम गचपच भरा है। तो लड्डू जो बनते हैं घर में तो ऐसे ही होता है। और हाँ, मेथी के फायदे अगर आपको बताऊँ ना, अगर ये लड्डू आप मेथी और सिर्फ आटे से बनाएंगे ना, मेथी और सिर्फ आटे और हल्का सा घी डाल के और ये चाशनी डाल के, तो ये समझ लीजिए आपके वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर खाली लड्डू ही आप 2 लड्डू डेली भी खाएंगे ना, और वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर 2 लड्डू डेली खाएंगे और सारी चीज़ें खाएं, तो भी आपका ना तो वेट बढ़ेगा, घटेगा ही घटेगा। इतने कारगर लड्डू हैं। लेकिन ये मैं सबके लिए बना रही हूँ, तो अभी ये वेट लॉस वाले नहीं है, वो मैं फिर किसी दिन देखूंगी, स्पेशल बनाऊंगी जो अपने लिए, तब आप लोगों को दिखाऊंगी उसका प्रोसेस किस तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए मैंने बोला था ना कि फूल जाएगी एकदम, और सारा जो दूध है उसको पी गई है। तो अब हमें इसका क्या करना है, तो सॉफ्ट हो गई है मेथी, अब हमें इसे डालना है चाशनी में, और थोड़ी बहुत इसकी कड़वाहट है वो भी निकल जाए। तो ये है चाशनी जो हमने पहले पका के रखी हुई है, तो इसमें डाल देंगे इसे, मेथी को इसमें डाल देंगे, और इसमें भी डालेंगे सौंठ पाउडर भी है मेरे पास। इतनी सारी मेथी है? ये मेरे पास साबुत सौंठ थी, तो मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया, और अब इसको मैं छान दूंगी इस तरीके से। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो हमने सारा सामान एक जगह करा है उसी में डाल के इसको, और इसके लड्डू बना देंगे।
चलिए मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। जो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, जितनी भी मैंने दिखाई थी सारी तैयार हो गई, सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इनको मिक्स करूँगी और उसके बाद डालूँगी जो हमने मेथी और गुड़ की चाशनी बनाई है। थोड़ा सा गड्ढा बना लेंगे इसे, ताकि जो चाशनी अगर गर्म भी रहे तो इसमें ना हो। मैं चाशनी डालूंगी थोड़ी थोड़ी करके, जितनी हमें ज़रूरत लगेगी। चाशनी है गरम, एक साथ नहीं डालेंगे सारी, पता चले कि ज़्यादा हो जाए। कम रहेगी तो दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गई तो फिर क्या करना चाहिए, और डालते हैं थोड़ा। चलो तो ये डाल के सारा मैं मिक्स करके, और जब लड्डू बांधूंगी तब अब आपको दिखाऊंगी। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ लड्डू बांधने हैं। ये देखो लड्डू बनने हैं और सारा मिक्सर हो गया मिक्स, और लड्डू बनना है इस तरीके से। लड्डू कितने घंटे अगर मैं बनाते 4 बजे से लग रही थी, अब बजे 11:30। अब लगा लो अपने आप कब से बनने। अपने आप लगा लो, मैं क्यों लगाऊं। काफी लंबे चले आज लड्डू। 1 2 3 और ये 4, इतने सारे थाली भर के लड्डू बने हैं और इनकी हालत हो गई है खराब। क्या कर सके, 4-5 को काम अकेले करो, 4-5 आदमी के काम में लड्डू बनाना, यहाँ मैंने अकेले इग्नोर करनी। वाह क्या चीज है। बैकग्राउंड में 2 कम रह गए, 4 थाली बनने। 4 थाली रह गई, 2 खा लिए ना। हाँ, बनते बनते 2 कैसे 3-4 खा लिए। हाँ तो बस मेरे तो सही नापे के बने 4 थाली भर के। मैंने सोच दी मैं 4 थाली भर के बनाऊंगी। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तुम्हारी सरकार चलने न दूँ